योग करने वालों को एक गौरव की दृष्टि से देखा जाता है और न करने वालों को हे दृष्टि से देखा जाता है। देखो ये योग भी नहीं करते हैं तो कहते हैं हाँ थोड़ा बहुत तो करता हूँ, अनुलोम विलोम कपालभाति तो करता हूँ मैं भी, तो इतना भी नहीं तो बोले मैं कम से कम स्वामी रामदेव जी के वीडियो देख लेता हूँ। तो ये इसको कहते हैं युग का परिवर्तन। तो खैर ये शिक्षा की क्रांति किसी संतों के संग से ही आ सकती है। और हमारे जीवन में देखो हर क्षण परीक्षा का क्षण होता है और कोई भी क्षण की परीक्षा हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकती है। यानी केवल एक कोई बड़ी, जैसे आदरणीय भाई साहब ने आईएएस की परीक्षा पास की तो वो परीक्षा भाई साहब के लिए उस समय इनको अपने जीवन की एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही होगी। लेकिन ये परीक्षाएं नहीं, छोटी छोटी परीक्षाएं भी जब हमारे जीवन में आती हैं, और वो कभी भी आ सकती है किसी के जीवन में, कभी किसी के बिजनेस में लॉस हो जाता है, कभी किसी का अपना कोई प्रिय व्यक्ति बिछुड़ जाता है, कभी किसी के जीवन में अचानक कोई रोग एंट्री कर लेता है, कैंसर जैसा रोग, तो उसको सब अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। तो किसी भी क्षण हम मनुष्य हैं और हर क्षण हमारे जीवन में कोई ना कोई परीक्षा हमारे सामने होती है। और हम यदि योग से युक्त हैं, योग से जुड़े हुए हैं, तो किसी भी परीक्षा को फिर हम एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में ले सकते हैं और उससे बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ये ऐसा ही अवसर है हमारे बच्चों की। देखो बहुत सारे तो शिक्षण संस्थानों के बड़े अधिकारी हैं, अध्यक्ष आदि हैं, लेकिन बहुत सारे तो पीछे हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति भी तो बैठे हैं। लेकिन ये सामान्य व्यक्ति ही असामान्य परिवर्तन ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? स्कूलों में जाके बताएं। हम अपने बच्चों को आपके स्कूल में तभी एडमिट करवाएंगे जब आप भारतीय शिक्षा बोर्ड को अपने यहाँ स्कूल में लागू करवाएंगे। हम अपने बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हैं, ऋषिकल्प बनाना चाहते हैं हम अपने बच्चों को। तो इस कार्य में जैसे आदरणीय सिंह साहब ने भी कहा कि ये केवल एक दो व्यक्तियों का काम नहीं है, इसमें तो हर व्यक्ति को एक मिशनरी की तरह से लगना पड़ेगा, क्योंकि हम आज यदि एकजुट नहीं हुए तो कल बहुत देर हो जाएगी। वो अग्नि कभी भी हमारे यहाँ भी आ सकती है। तो सब अच्छे लोगों को एकजुट होने की आवश्यकता है। जैसे भाई साहब ने बताया, वेद का अंतिम जो ऋग्वेद का शिक्षा है, जो सूक्त है, सारे ज्ञान विज्ञान देने के बाद परमात्मा ने कहा कि ये सारे ज्ञान विज्ञान लेके अकेले अकेले मत बैठे रहना, नहीं तो मारे जाओगे। सारे ज्ञान विज्ञान लेकर के कहा संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानताम, संगठन सूक्त। क्योंकि संगठन के बिना, मैं कल फ्लाइट में आ रही थी, मैं सोच रही थी उसमें बैठे बैठे कि इतने सारे लोग बैठे हैं, इसमें कितना टनों इसका खुद का वेट है, कितना लगेज है सबका, इतना सारा वेट ये आकाश में ऐसे इतना स्मूथली उड़ते हुए कैसे जा रहा है, तो ये फ्लाइट कैसे उड़ जाती है। तो मेरे मन में खुद ही मैं प्रश्न कर रही थी, खुद ही उत्तर दे रही थी। तो उत्तर आया कि ये पेट्रोल से उड़ रहा है। तो फिर मैंने कहा कि पेट्रोल, यदि टनों पेट्रोल धरती पे किसी टैंक में भर के रख दे तो उड़ जाएगा क्या? नहीं उड़ेगा। तो बोले इसकी जो खास एक बनावट है उससे उड़ रहा है ऊपर, तो ऐसा ही बना के नीचे रख दें तो उड़ेगा क्या? एक मनुष्य भी नहीं उड़ सकता, वहां तो 300-400 मनुष्य उड़ रहे हैं। तो फिर बाद में मेरे को तो यही समझ में आया कि ये सारी की सारी शक्तियां मिलकर के एक सिस्टम में काम कर रही हैं। सिस्टम से एनर्जी बढ़ जाती है। जैसे मानो मेरे पास ये पेन है और मैं इस पेन को ऐसे किसी के ऊपर मारूं, मैं तो नहीं मारूंगी, वैसे बता रही हूं, तो इससे किसी का सिर तो नहीं टूट सकता है। इस पेन से कितनी चोट लगेगी? हल्की सी लगेगी। और इसी साइज की गोली जब पिस्टल में भर करके और उसको चला दिया जाए तो फिर आदमी बचेगा कि? फिर नहीं बचेगा, क्योंकि वो छोटी सी ही जो गोली है वो सिस्टम में आ गई, तो सिस्टम में आके उसकी एनर्जी अनेक गुना बढ़ गई फिर। तो ऐसे ही हमें अपने शक्तियों को, जो हर मनुष्य की अपनी एक शक्ति है, उसके पास विचार की शक्ति है, भावनाओं की शक्ति है,
दिमाग की शक्ति है, कर्मेंद्रियों की शक्ति है, ज्ञान की शक्ति है, सेवा की शक्ति है। कल परसों पूज्य गुरुदेव एक बहुत अच्छी बात बता रहे थे, मीटिंग ले रहे थे बहनों की, तो महाराज जी बता रहे थे कि देखो हमारे जिसके लिए हम अपने जीवन का 90% टाइम देते हैं वो हम देते हैं अपने संबंधों के लिए। वो संबंध चाहे व्यक्तियों से हैं या वस्तुओं से हैं। वस्तुओं में आ जाएगा घर परिवार, गाड़ी, मोबाइल, फ्लैट्स, जो भी सुख के साधन है वो सब वस्तुओं में आ जाएगा, वस्तुओं के साथ हमारा संबंध। और व्यक्तियों में फिर आ जाएंगे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, मित्र, जितने भी जो जीवित प्राणी हैं, पशु पक्षी आदि सब। तो हम वस्तुओं के और व्यक्तियों के संबंध के लिए अपना 90% टाइम और एनर्जी लगाते हैं, लेकिन ये संबंध हमारा एक लिमिटेड पीरियड के लिए होता है। उसकी एक लिमिट है उन संबंधों की, कितनी, मैक्सिमम तो 100 इयर्स, और उसमें लेस करें तो कहीं 80, कहीं 70, और आजकल तो कोई भरोसा नहीं है, 20 इयर्स में भी संबंध छूट जाते हैं या तो किसी की डेथ आदि हो जाती है। तो उससे ज्यादा तो लंबा रिश्ता नाता कोई है नहीं, ना इन वस्तुओं से ना व्यक्तियों से। 100 साल के बाद तो छूट ही जाएगा। लेकिन ये जो हम सेवा करते हैं, पुण्य कमाते हैं या स्पिरिचुअली आत्मिक उन्नति करते हैं, ये संबंध हमारा शाश्वत है। भगवान के साथ हमारा संबंध शाश्वत है। हमारे अच्छे या बुरे कर्मों के साथ भी हमारा संबंध शाश्वत तो नहीं कहूंगी, पर जब तक मुक्त नहीं होंगे तब तक तो संबंध है, बहुत लंबा संबंध है। तो हमें इन कर्मों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है कि ये चीजें तो 100 साल के बाद छूट जाएंगी, लेकिन जो पुण्य कर रहा हूं या पाप कर रहा हूं, ये संस्कार जीवन के साथ छूटेगा नहीं। जीवन शाश्वत है हमारा, वो अगले जन्म में भी जाएगा। जो भी हम सेवा कर रहे हैं ये अगले जन्म में भी जाएगी, निस्वार्थ भाव से जो सेवा कर रहे हैं। तो हम, क्योंकि यहाँ पर तो सारे समझदार विज्ञ जन ही बैठे हैं, तो ये भी सोचने वाली बात है कि मुझे अपने जीवन का कितना % टाइम और शक्ति ये शाश्वत संबंध के लिए लगाना है, और कितना टाइम और एनर्जी अनित्य के लिए लगाना है। मतलब ये भी करना है, अनित्य है ऐसा करके हम इसको डिनाई नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। घर परिवार, बच्चे, सुख साधन सब कुछ करना है हमें, लेकिन इसके मूल में यदि हम योग को रख लें या भगवान को रख लें या गुरु को रख लें, तो फिर ये सारे भी उसी में ऐड हो जाएंगे। तो अभी क्योंकि स्वतंत्रता दिवस भी आ रहा है और आदरणीय भाई साहब हमें शिक्षा की गुलामी से मुक्त करने के लिए तमिलनाडु में आए हैं, क्योंकि कहां कहां हम अभी भी गुलाम हैं, शिक्षा की दृष्टि से, चिकित्सा की दृष्टि से, न्याय व्यवस्था की दृष्टि से। तो और छोड़िए आप, हम तो अपने ही अपने आप के गुलाम हैं अभी, अपनी आदतों के, अपने आलस्य के, अपने प्रमाद के, अपने क्रोध के, अपनी लोभ लालच के, कितनी सारी चीजें हमारे अपने अंदर अभी ऐसी हैं कि हम कहते हैं जी मैं चाहता तो नहीं हूं लेकिन ऐसा हो जाता है। चाहता नहीं गुस्सा करना, गुस्सा हो जाता है। चाहता नहीं निराश होना, पर स्ट्रेस हो जाता है। चाहता नहीं रात को जगना, पर नींद आती नहीं है। चाहता नहीं रात को बुरे सपने देखना, पर बुरे सपने आ जाते हैं। चाहता नहीं किसी के ऊपर हाथ उठाना, लेकिन हाथ उठ जाता है, सिचुएशन ऐसी बन जाती है। तो ये सारी चीजें हमारी परतंत्रता की तरफ इशारा कर रही हैं। तो सच्ची स्वतंत्रता भी, चाहे वो शिक्षा की स्वतंत्रता है या चिकित्सा की है या अपने व्यक्तिगत आत्मा की स्वतंत्रता है, उन सब के मूल में योग ही है। तो मैं तो ये आह्वान करने के लिए पिछले 35 साल से पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में
अपने आप को भी योग से जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ और पिछले 25 साल से तो पूरे देश में घूम घूम करके दूसरे भाई बहनों को भी योग से जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। और जब तक जीऊंगी मेरी यही कोशिश रहेगी। जीवन का एक ही उद्देश्य है, जैसे माता जी ने बताया, बोले मैंने संकल्प लिया था अंतिम श्वास तक मैं योग की सेवा करूंगी, तो इसलिए मैं 71 में भी दौड़ती रहती हूँ। तो ये ऐसा संकल्प हम सबको भी लेना चाहिए। देखो, ये सच्ची बात है कि इस संसार को जो हमारे ऋषि हैं, उन्होंने, जैसे शंकराचार्य जी जैसे जो ऋषि थे, उन्होंने कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो वह मिथ्या कहने का उनका ये अभिप्राय नहीं था कि जगत है ही नहीं। मिथ्या कहने का इतना ही अभिप्राय था कि ये क्षणिक है, ये शाश्वत है। तो कुछ अस्तित्व हमारे सामने क्षणिक है, कुछ शाश्वत है, यही था उनके कहने का। तो जैसे रात को हम सपना देखते हैं, तो सपना चाहे अच्छा हो या बुरा हो, पर सपना तो सपना ही होता है, थोड़ी देर के बाद तो टूटता ही है ना सपना। तो ऐसे ही हम जीवन में पुण्य कमाएं या पाप कमाएं, अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें, वो भी एक सपने की तरह। सपने का मतलब है अस्थाई। ना तो किसी की अच्छाई हमेशा स्थायी होती है, ना तो बुराई, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति अच्छे कर्म कर लेता है, कभी कभी बुरे कर लेता है। स्थायी तो आत्मा का अपना स्वरूप ही है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। तो हमें ऐसे संतों की शरण में रहना चाहिए, क्योंकि हम स्वयं इतने सक्षम नहीं हैं, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी तो हमें भी मिली है। जो शरीर आज हमारे परम पूज्य गुरुदेव को मिला है, या महर्षि दयानंद को मिला था, या महात्मा बुद्ध को मिला था, या भगवान महावीर को मिला था, वो शरीर तो भगवान ने हमें भी दे दिया, लेकिन उस शरीर को यूज करने की नॉलेज हमारे पास वैसी नहीं है जैसे उन्होंने यूज किया अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को, मन को, टाइम को। वो सारी संपत्ति है हमारे पास, लेकिन हम उसको यूज करना नहीं जानते हैं। तो उसको कैसे यूज करें, वो तो उसके एक्सपर्ट के पास जाके सीखना पड़ेगा। जैसे मैं 1 करोड़ का मोबाइल तो ले सकती हूं, पर मुझे पता नहीं इसमें कौन कौन से फंक्शन है। इसके फंक्शन जानने के लिए तो जो इसका जानकार व्यक्ति, या तो जिसने बनाया है वो बता सकता है, या तो फिर कोई ऐसा आईटी का व्यक्ति है, इंजीनियर है, वो बता सकता है कितने फंक्शन है। वरना 1 करोड़ का मोबाइल लेके भी मैं इसमें 2 ही बटन जानती हूँ, एक ग्रीन और एक रेड, बस। फायदा क्या हुआ? इसमें सारी दुनिया बसती है। तो ऐसे ही हमारे इस अस्तित्व में वो सारी शक्तियां हैं जो महर्षि दयानंद में, भगवान महावीर में, बुद्ध में, जितने भी हमारे ऋषि मुनि हुए, उन सब में जो शक्तियां थी, वो शक्तियां तो भगवान की अहेतुकी कृपा से हमें भी मिल गई हैं, पर उनका यूज करना हमें किसी संत के पास जाकर के ही मिलता है कि जीवन को कैसे जिए। कितने लोगों का उपकार कर दिया परम पूज्य गुरुदेव ने इन्हीं साधनों को लेकर के, और हम कितने दुखी हो गए इन्हीं साधनों से। किसी के जीवन में कोई बीमारी है, कहीं स्ट्रेस है, कहीं दुख है, तो बस मैं आपसे ये आह्वान करने के लिए, क्योंकि यहाँ देखो दक्षिण भारत में, तमिलनाडु, केरला आदि में अलग अलग से मीटिंगों का अरेंजमेंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो हमने कहा कि भाई साहब जा रहे हैं तो साथ ही साथ हम अपने संगठन की भी मीटिंग कर लेते हैं, क्योंकि 2-2, 3-3 बार मीटिंग करना थोड़ा कठिन होता है। तो इसलिए हमने ये रख ली थी। तो बस ज्यादा मैं नहीं बताऊंगी कुछ। जो भाई साहब ने बताया ये बिल्कुल सच्ची बात है, ये ऐतिहासिक बात है। जन्मना जायते शूद्रो संस्कारा द्विजोच्यते, ऐसे हमारे शास्त्रों में बताया है कि जन्म से तो सब शूद्र ही होते हैं। अगर माँ हमें एक उंगली पकड़ के चलना ना सिखाए तो शायद हम सारी जिंदगी ऐसे रेंगते ही रहते फिर। तो वो संस्कार है, उसको संस्कार कहा है, जो हमें सिखाया जाता है। माता एक एक शब्द बोलना सिखाती है बच्चे को, नहीं तो सारी जिंदगी गूंगा ही रह जाता। तो पहली गुरु माँ है, और उसके बाद जो स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जो जो हमें सिखाया जाता है, वैसा वैसा हमारा व्यक्तित्व और चरित्र बन जाता है। तो सचमुच यदि हमें
देश में परिवर्तन लाना है, देश में सुख, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य जिसको हम डिजर्व करते हैं, वो यदि हमें अपनी आंखों के सामने देखना है तो फिर हमें किसी गुरु की शरण में रहना है, तो हमें किसी ऐसे ऋषि की शरण में रहना है, उनकी सत्संगति में रहना है, उनके साथ सहवास करना है, उनकी आज्ञाओं का पालन करना है, तो हमारी भी वो शक्तियां उद्बुद्ध होने लगेंगी। तो आप सब भारतीय शिक्षा बोर्ड से तो जो स्कूल आदि चला रहे हैं वो तो अपने स्कूलों को जोड़ेंगे, जो स्कूल नहीं चलाते हैं, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं वो अपने बच्चों को जोड़ें। तो हमें शिक्षा की दृष्टि से अब सबसे ज्यादा बल देना है, और उससे पहले रोजाना या तो सुबह टाइम लगे तो 5 से 7:30 बजे आस्था चैनल पे थोड़ी देर के लिए महाराज जी को देख लें। अभी आजकल तो फेसबुक के ऊपर भी लाइव आता है, क्योंकि पहले ये दिक्कत होती थी घर में जी हम टीवी चलाएं तो बच्चे सो रहे होते हैं, चलाने नहीं देते, तो आप छत पे चले जाएं, गली में चले जाएं, बाहर चले जाएं, सुबह सुबह एक अच्छा सा सत्संग हो जाता है और उससे दिन भर हमें एनर्जी मिलती है। फिर तो आप आस्था टीवी देखें, यूट्यूब के ऊपर भी आप वीडियोस देख सकते हैं, दिन में भी देख सकते हैं। तो अच्छे लोगों की अच्छाई जिस दिन बहुत विस्तार में फैल जाएगी तो बुरे लोग तो अपने आप ही सिमट जाएंगे। जैसे ये बोतल में मेरे को इस पानी को बाहर निकालना है और दूध भरना है, तो मैं इस पानी को निकालने के लिए, और कोई रास्ता नहीं है इसे निकालने का, केवल डालने का ही रास्ता है, तो इसमें दूध डालती रहूंगी। तो इसमें 1-2 लीटर दूध डालने के बाद ये पानी तो सारा ओवरफ्लो हो जाएगा और लास्ट में केवल दूध ही बच जाएगा। तो हम चाहे हम व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे कहीं जुड़े हैं, सब जगह आप अच्छी अच्छी बातों को फैलाइए, योग को फैलाएं, आयुर्वेद को फैलाएं, ऋषियों के वचनों को फैलाएं, गीता के श्लोक को डालें, वहां पर वेद मंत्रों को डालें, अपनी अच्छी अनुभूतियों को डालें, वरना तो गंदगी डाल देते हैं लोग उसके ऊपर। तो गंदगी को मिटाने के लिए अच्छाई को फैलाना पड़ेगा, और अच्छाई जब हम सब मिल करके फैलाएंगे तो कम से कम हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचा सकते हैं। हमारी आने वाली जो जनरेशन है, अपने बच्चे के लिए तो पशु पक्षी भी, जो गाय है, गाय का मतलब हिंदी में होता है बिल्कुल शरीफ, इनोसेंट, लेकिन जब उसका नया बच्चा पैदा होता है और उसके बच्चे पे कोई अटैक करता है तो वो सिंघनी का रूप धारण कर लेती है, फिर गाय नहीं रहती है, तो वो तो एक पशु है। तो हम माताएं बहनें, हम तो इंसान हैं, हम तो भगवान की सर्वश्रेष्ठ कृति हैं, हमारी संततियों के ऊपर बहुत बड़ा एक चुनौती है, और उस चुनौती को स्वीकार करते हुए हमें अपने बच्चों को भारतीय शिक्षा बोर्ड से जोड़ने के लिए सिंघनी का रूप धारण करना चाहिए और अपने बच्चों को वो तालीम, वो शिक्षा देने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। तो अब समय हो गया, आप में से बहुत ज्यादा भाई बहन हिंदी नहीं समझते थे, फिर भी आपने मेरी बात को सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।